सरकार ऐसी है कि सरकार जनता की आवाज नहीं सुनती। जब इनकी शिकायत शुरू करोगे तब यही उद्योगपति इन्हें समझाओगे, चोर चोर मुसेरे भाई। अध्यक्ष जी, धरनारत सम्मानित साथियों, मेरे साथ आए चेयरमैन साहब, डायरेक्टर साहब भाई सोमपाल सिंह जी, डायरेक्टर भाई यशपाल सिंह जी, भाई विजेंद्र मलिक जी, छोटू भाई विभोर तोमर जी और नौजवान साथी। ये संकट का समय है, आप लोग जागे तो कुछ देर में जागे। और उसका कारण मुझे उस दिन जो गए थे उन्होंने बताया कि पता ही बाद में लगा, पहले तो बर्फ का कारखाना समझ रहे थे। इतनी बड़ी धांधली हो, एडीएम स्तर का अधिकारी उस मीटिंग में बैठे, लोग सुनवाई की और सुनवाई बर्फ के नाम पे हो और लगा वेस्ट मैनेजमेंट का, तो इससे बड़ी और निंदनीय घटना कुछ हो ही नहीं सकती। एक तो जांच का विषय यही है कि ऐसा क्यों हुआ। ये जन समस्या है, गांव में सब विचारधारा के लोग रहते हैं। आपके 8-10 गांव की समस्या नहीं, आपकी रिश्तेदारी दूसरी जगह भी है। ये पूरे इलाके की समस्या है, जिले की समस्या है, 2-3 जिलों की समस्या है। हम राजनीति से ऊपर उठ करके समस्या के समाधान के लिए आपके साथ हैं। आप जैसे चाहें ऐसे हम लोगों का इस्तेमाल करें। जो हमें आपने जिम्मेदारी दी है, निश्चित रूप से लखनऊ अधिकारियों में और सदन में ये समाजवादी पार्टी के विधायक की जिम्मेदारी है, पंकज मलिक की जिम्मेदारी के मामले को उठावेगा, हाईलाइट करेगा। पार्लियामेंट में 21 जुलाई से सेशन है, उससे पहले भी करूंगा और 21 जुलाई के बाद भी जिस दिन भी मौका लगेगा, समय मिलेगा, उसी दिन उठाने का काम करूंगा। मैंने पहले भी यहां के प्रदूषण की बात कई बार उठाई है हाउस में, पर भाई कोई नहीं सुनता। अंधेर नगरी चौपट राजा है। सरकार ऐसी है कि सरकार जनता की आवाज नहीं सुनती। आपके सामने 750 किसान दिल्ली की दहलीज पर शहीद हो गए और सुनने नहीं गए। आखिर में एक शब्द कह दिया कि हमारी गलती थी, हम गलती को सुधार रहे, न वापिस ले रहे हैं। क्या 750 किसानों की जान वापिस आ जाएंगी? हमारे सरदार जद्देवाल था, क्या नाम है उसका, दल्लेवाल साहब, मैं देखने गया उन्हें। लंबे समय तक बैठे रहे, सरकार इंतजार करती रही कि मरेगा कि जीवेगा। कुदरत उनके साथ थी, जब वो नहीं मरा तब वार्ता की। अभी आज ही राजस्थान का एक मामला हुआ, ये वार्ता करके धोखा दे दे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। वार्ता में उनकी बात मांग ली और आज ही वो लड़का, एक नौजवान लड़का है, हमारे संपर्क में भी है, निर्मल चौधरी, अभी आया था हमारे घर भी, हमारे संपर्क में भी है। निर्मल चौधरी को आज अरेस्ट कर लिया। स्कूल में इम्तिहान देने जा रहा था, 3 घंटे पीछे कर लेते, जब क्या बिगड़ जाता। भाई इनसे कोई उम्मीद तो रखो ना, पर कोई आपको ये ना कहे कि आपने राजनीति का अखाड़ा बढ़ा दिया। इसलिए मेरा अनुरोध है, सभी पार्टियों को बुलाओ, सबको कहो आपका हल्के का मैं मेंबर पार्लियामेंट हुआ, आपके साथ खड़ा हूं। सबका मैं एमपी हूं, बन के लोग इस तरह की बात करते हैं। आप आज ही समय रखो, शाम का या कल सुबह का या कल शाम का। 2 मंत्री है यहां, कपिल देव अग्रवाल के घर भी चले गए, मैं आपके साथ चलूंगा, और अनिल के घर भी चले गए, मैं आपके साथ चलूंगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके झंडे के नीचे लड़ाई लड़ लो, हम तब भी आपके साथ हैं। हमारा आपका खून का रिश्ता है।
रोटी बेटी का रिश्ता है, हम आपसे अलग हट नहीं सकते। समाजवादी पार्टी कमेरों की पार्टी और कमेरों की लड़ाई लड़ती है, आपसे बड़ा कमेरा कोई हो नहीं सकता। तो ऐसे में हम आपके साथ खड़े हैं। मैं 24 तारीख को अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी ये बात करूंगा, आपसे मेरा अनुरोध है कि जिसका जहां जुड़ा हो उन सब नेताओं को कहो आओ भाई मदद करो, लोकदल को भी कहो, बसपा को भी कहो, भाजपा को भी कहो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं जहां कहोगे जिसके साथ कहोगे मैं आपके साथ चलूंगा, और मैं साथ चलूंगा, कोई सा छू करे तो परेशान ना हो। जायज बात है, आप किस लिए छू नहीं करे। हम चले चलेंगे उसके घर, अच्छा सुन तो लो, हमें काम है। हमारी छोटे भाई आपको पता नहीं, आगे आने वाली नस्लों पर भी फर्क पड़ेगा इस बात में। आप, मैं हर गांव में जाता हूं, आप आज एक गांव ऐसा निकाल दो जिसमें कैंसर का बीमार ना हो, एक गांव ऐसा निकाल दो जिसमें गुर्दे या हार्ट का बीमार ना हो, दिल का बीमार ना हो। ये सब इन्हीं की देन है। शहर में जो लोग मर रहे, जितने डॉक्टर बैठे सब ने बोरिंग कर रखे अपने उसमें, जितने सर्जन हैं, जो मेडिकल वेस्ट है वो धरती में जोड़ देते हैं। यहां तो मेडिकल वेस्ट का खजाना बनने जा रहा है। तो भाई ये बहुत गंभीर लड़ाई है, आगे आने वाली नस्लें भी खराब हो जाएंगी, कल हमारे बच्चे विकलांग पैदा होंगे, उस स्थिति में क्या करेंगे हम। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, सभी नेताओं को पकड़ो, कोई खोदने नहीं आ रहा, स्प्रे कराने नहीं आने का आपका। आज जरूरत है नस्लों को बचाने की। और भाई इसका अराजनीतिक रूप रखना, बिल्कुल, ताकि किसी को बहाना ना मिले कि भाई तुम तो सपा के हो रहे थे इसलिए हुआ, तुम तो भाजपा के हो रहे थे इसलिए हुआ। नहीं भाई, हम तो नागरिक है, राजनीतिक रूप है हमारा, उसी में रखो। और मेरी आपसे प्रार्थना, पहले तो यह आश्वासन है कि हमारी पार्टी पूरी आपके साथ है, संघर्ष में भी, प्रदर्शन में भी। आप प्रदर्शन की तारीख रखो, जिला मुख्यालय पर रखो, आप आ जाइए, भीड़ हम कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अरे आपसे ही तो हम है यार। और भाई जहां पैरोकारी करनी वहां भी आपके साथ खड़े। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, तय कर लो, 2 माननीय मंत्री हैं यहां, एक कैबिनेट मिनिस्टर अनिल कुमार जी, एक स्वतंत्र प्रभार है कपिल देव अग्रवाल जी, दोनों लोग चलेंगे और मैं आपके साथ चलूंगा। इसलिए चलूंगा कि चांदपुर से मेरा रिश्ता भी है, चांदपुर का मैं एमपी भी हूं। जब आज आपको पीड़ा है तो मुझे भी पीड़ा होनी चाहिए, इसे ही तो राजनीति कहते हैं। मैं उनके यहां चलूंगा और उन्हें कहेंगे इस समस्या का समाधान कराओ। मैं छोटा नहीं हो जाने का जा करके वहां। तो आप तय कर लो, आप बता दो, तरीका आपका, सहयोग हमारा, जैसे चाहो। रही अभी मैंने उससे बात की थी क्षेत्रीय अधिकारी से, उसने मुझे कहानी बताई, साहब उसमें लोक सुनवाई हुई, अखबार में छपा, बड़ा अखबार कौन पढ़ने जा रहा है जब वहां इस फैक्ट्री का बोर्ड लग रहा, लोक सुनवाई सारी फर्जी हो। और अखबार में कानपुर के मलिक अडवाह जी। अच्छा, मुझे पता नहीं था इस बात का। खैर ये भी हम करेंगे, सारा मुझे आपने दिया भी है, वोट दोगे, मैं इसकी लड़ाई भी लड़ूंगा आपकी। जो मेरे लड़ने की है सड़क से संसद तक, वो तो हम लड़ेंगे। अगर आपको नुकसान ना हो तो हम अपनी पार्टी के झंडे के नीचे अलग से भी आपका मुजफ्फरनगर में लड़ सकते हैं। आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, और नहीं तो सबके यहाँ जिसका कहोगे सारों के चला चलूंगा मैं थारी साथ, चाहे यहाँ चलो, चाहे लखनऊ चलो, चाहे दिल्ली चलो। सही बात है भाई, समस्या का समाधान होना चाहिए। और पहले सीमेंट कंट्रोल तो नहीं लग रहा था, तो बाजा बाजे को 5 कट्टे चाहते 20 की दरख्वास्त देता, अब 5 मिल जाएंगे। भाई वो धुआं निकल रहा, इसकी भी शिकायत शुरू करो। जब इनकी शिकायत शुरू करोगे तब यही उद्योगपति इन्हें समझाओगे, चोर चोर मुसेरे भाई, कह रहे यार तो है सांगना जोड़े तो मैं हमारी बंद करवा दिया। सख्ती के साथ ये भी करो, मैंने त्रिवेणी वालों को भी कहा, मुझे ये जानकारी कि आपके इलाके में सबसे ज्यादा नेत्र रोग फैल रहे हैं,
आंखों की बीमारी आपके हल्के में ज्यादा है। हमारा जीवन भगवान ने दिया है, परमपिता परमात्मा ने दिया है, उसको लेने का अधिकार किसी उद्योगपति को नहीं है, किसी सरकार को नहीं है। और जो अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकता वो क्या करेगा? बिल्कुल। डेवलपमेंट के नाम पर डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट तो जब हम ही नहीं बचेंगे, डेवलपमेंट को क्या खावेंगे हम उसे? सही बात है। पहले जिंदगी बचनी यार। मैं कह रहा भाई, किसी गांव में आप सर्वे करा लो, हर गांव में कैंसर के अजी नहीं, 2 या 2 से अधिक कैंसर के बीमार हैं। हाँ जी, सही। नेत्र रोग के आपके हर गांव में 10-10 बीमार हैं। आपका किडनी, गुर्दा, चर्म रोग और ये आपका हार्ट का और फेफड़ों की ये बीमारी हर जगह गांव में फैल रही है, और ये सारी जल जनित बीमारी है। बीमारी जल से। तो भाई, मैं इस आशा और विश्वास के साथ कि आप हौसला नहीं तोड़ोगे। एक प्रार्थना और है आपसे, किसी के बहकावे में आकर के तोड़ फोड़ मत कर बैठना। जी जी। आंदोलन टूट जाए करके जब हिंसा हो जाती है, आपको उकसाने का काम करेंगे। बिल्कुल। ये बड़े कलाकार लोग हैं, आपको उकसाने का काम करेंगे। उकसाने मत आना। आप गांधीवादी, चरण सिंहवादी तरीके से चुपचाप यहां बैठे रहना, कतई उकसाए मत आना। अगर उकसाए में आए तो आंदोलन टूट जाएगा, और एक बार आंदोलन टूट गया दूसरा कभी नहीं हो पाएगा। नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, फसलें बर्बाद हो जाएंगी। तो इसे बचाने का काम करो, हम आपके साथ हैं। तरीका आप बता दियो, जो आप तरीका कहेंगे उसी तरीके में आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।